हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं आपको उस कंप्यूटर स्क्रीन में लेके आया हूँ। डायरेक्ट आप स्क्रीन मेरा देख पा रहे होंगे कि बॉलोजल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बोरोवर का। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है 25 साल से 55 साल के बीच में होना चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है 25,000 आपकी नेट टेक होम होनी चाहिए। पैन इंडिया एलिजिबिलिटी है गाजियाबाद सिटी को छोड़ के, क्योंकि वो नेगेटिव सिटी में आता है। इसी कारण से काफ़ी डिफॉल्ट हुए हैं, इसलिए वो सिटी बंद है। तो मिनिमम 3 मंथ का करंट जॉब एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपको। 6 मंथ का आपका करंट रेसिडेंस स्टेबिलिटी रहना चाहिए, मैंने आप जहाँ पे रह रहे हो उस घर में आप 6 महीने से ज़्यादा रहते हो। सिविल स्कोर 550 रहना चाहिए, लेकिन 775 से 800 के बीच में जिनका सिविल स्कोर रहेगा उनको ज़्यादा पैसे की दी जाएगी। नो डिफॉल्ट, किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है तो उसको कभी नहीं मिलेगा हमारे रिलेट में। नो डिले इन लोन इन 12 मिनट, सॉरी डिले हुआ तो लोन में 12 मंथ का नहीं मिलेगा इसमें। कस्टमर शुड बी एलिजिबल फॉर 1 ईयर क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत जन बोलते हैं कि मेरा सिविल स्कोर अच्छा है फिर भी यार मैं अपने लिंक पे अप्लाई किया सर, लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि ये जो 1 2 3 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सबसे पहला जो मैंने 8 नंबर पॉइंट बोला आपको, 12th मंथ के बीच में कोई डिले नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी डिले हुआ तो नहीं हो पाएगा। अगर कस्टमर का एक भी डिले आप जानते हैं सिविल स्कोर देख के कर सकते हैं तो आप मत अप्लाई कीजिए सर। ठीक है, और मैम नहीं हो पाएगा। कस्टमर शुड हैव 1 ईयर क्रेडिट हिस्ट्री। कस्टमर के पास 1 साल का एक क्रेडिट हिस्ट्री रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी लोन ले सकता है, बिजनेस लोन ले सकता है, पर्सनल लोन ले सकता है, या क्रेडिट कार्ड, कुछ भी ले सकता है। ठीक है। कस्टमर जब हमारे पास आ रहा है ये फेरसन की अप्लाई के लिए, तब कस्टमर 10 इंक्वायरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लास्ट 3 मंथ्स में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सपोज आप बहुत जगह पर लोन एप्लीकेशन ट्राई किए हैं, बहुत डीएसएस के पास आपने लोन दिए हैं फिर हमारे पास आ रहे हैं, या डायरेक्ट किए हैं फिर हमारे पास आ रहे हैं, तो मत कीजिए, वो उनके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो 10 इंक्वायरीज से ज़्यादा आपको 3 मंथ में देते नहीं है। ठीक है, आप 3 को डिवाइड कर लीजिए फ्रेंड से, जो भी आता है आपको नियर टू 3 to 4 इंक्वायरीज के आसपास। तो किसी के अगर 3 महीने में 6 इंक्वायरीज हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। कस्टमर शुड हु हैव एबल दिस HL क्रेडिट हिस्ट्री शैल बी कंसिडर। मतलब ये जो 1 ईयर का जो क्रेडिट हिस्ट्री मैंने आपको बोला ना, होम लोन है, ऑटो लोन है, यूज्ड कार है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, कल कुछ भी ले कंज्यूमर लोन, वो सारे कंसिडर्ड आ जाएंगे। ठीक है। अब सैलरी के लिए जो और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएफ डिडक्शन इज मैंडेटरी। मतलब जो 25,000 रुपये नेटो हो रहे हैं वो पीएफ डिडक्ट हो रहा है, आपका ग्रॉस में से पीएफ कट के आपका इन हैंड आ रहा है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। चलिए मैं अब सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ। सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन के पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता हूँ फिर से। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो क्राइटेरिया हमने रखा गया है फेडरसन में, वो है एज लिमिट 25 से 55 ईयर्स के लिए। अच्छी एलिजिबिलिटी, ज़्यादा लिमिट के लिए 41 45 सही है, एज है पूरा। आईटीआर मिनिमम 3 लाख के अबव फाइल रहना चाहिए। इनकम एलिजिबल पैन इंडिया है, 550 सिविल स्कोर है, कभी डिफॉल्ट नहीं किया होगा। मिनिमम 6 मंथ रहना चाहिए। आप जहाँ जो एड्रेस प्रूफ कर रहे हैं, आपकी बिजनेस का विंटेज 2 ईयर्स होना चाहिए। विंटेज प्रूफ के लिए आप 2 ईयर्स ट्रेड लाइसेंस भी देखते हैं, जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। कस्टमर शुड हैव 36 मंथ क्रेडिट। अच्छा, अब बिजनेस लोन के लिए क्या होता है, बेसिकली ये जो तो बिजनेस लोन होता है तो 36 मंथ या क्रेडिट हिस्ट्री आपकी रहनी चाहिए 3 साल की, तब जाके आप एलिजिबल होंगे इस लोन के लिए। 3 साल से आपका कोई लोन चल रहा होगा तो उसमें होगा। कोई डिले नहीं होना चाहिए 12 महीने में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, जब वो सैलरीड के लिए था वो 9 इंक्वायरीज था, लेकिन ये बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन को लोन लगता है इसलिए इंक्वायरीज उन्होंने देख के बढ़ा दिया है, तो वो 12 इंक्वायरीज 3 मंथ में होता के अंदर रहता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात जो प्रोडक्ट क्रेडिट हिस्ट्री के लिए एलिजिबल है, होम लोन है, यूज्ड कार है, सीसी है, सारी डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ। एग्रीकल्चर बिजनेस लोन में काफ़ी ज़्यादा आता है, ओडी आते हैं, सीसी भी आते हैं, कैश क्रेडिट भी आते हैं। ठीक है। तो ये सारे चीज़ इसमें कवर्ड है, कोई इशू नहीं है आपको कि पर्सनल लोन के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ नहीं थे एग्रीकल्चर लोन वगैरह, तो इसके लिए वो नहीं है, क्योंकि पर्सनल लोन में एग्रीकल्चर होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये सारे बिजनेस रिलेटेड लोन जितने भी आपने लिए होंगे 1 साल के 12 की क्रेडिट हिस्ट्री के लिए 36 मंथ के लिए एलिजिबल होंगे ये सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ओके। एनी लीड्स, क्योंकि जैसे ये होता है कि हम लोगों का सीआरएफ स्कोर, मतलब क्रिप स्कोर कहा जाता है, और एक बहुत जगह कहते हैं सीएमआर स्कोर कहा जाता है कंपनी के, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी स्कोर नहीं दिया जाता है, ये बेसिस ऑफ सिविल से दिया जाता है। ठीक है।
अच्छा, कस्टमर 18 ईयर हिस्ट्री टू सेटिस्फाइड कंडीशन। अच्छा, किसी का अगर 18 साल 18 महीने 36 महीने का क्रेडिट हिस्ट्री है, किसी का 18 महीने का अगर क्रेडिट, तो ये कंडीशन उसको पास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको 36 मंथ का ही ये चाहिए होगा, ठीक है। उसको अगर हमने कंसिडरेशन दिया हुआ है 18 मंथ का, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम क्रेडिट स्कोर होना चाहिए 650 अबव। रिमूव कस्टमर विथ ओनली लोन, गोल्ड एंड टू व्हीलर्स लोन। ये अगर रहा विंटेज के लिए कंसिडर्ड रहेगा। गोल्ड लोन है, कंज्यूमर लोन है, आपका टू व्हीलर लोन है, 18 के में दे रहे हैं तो आप रहेगा। अब रही बात है अप टू 1.5 लैक्स के लिए तक के लिए आपको क्रेडिट स्कोर जो होना चाहिए 700 तक के लिए ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का है। बहुत जनों का ये दिक्कत आता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आता है। उस डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आने के कारण से सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि हम लोग जब भी कोई लिंक देख के अप्लाई कर लेते हैं तुरंत कहीं भी जाके, तब जाके हमारा रिजेक्ट हो जाता है और इंक्वायरीज भी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट कोई फिनेंशियल कंपनी में भी हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी लोन डीएसए एजेंट हो तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप जब अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं ना कोई भी चीज़, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिखाइए। डॉक्यूमेंट तो लगभग सबका सेम ही रखता है, हर एक बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन या जो भी कोई लोन के लिए हो, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉलिसी शुड बी क्लियरली आप कस्टमर को बोल दे, ताकि उनको क्लैरिफाई हो जाए कि ये चीज़ में होता है। ओके, चलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता हूँ जल्दी से, क्विक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की जब मैं बात करता हूँ तो सैलरीड के लिए है केवाईसी जो नॉर्मल होती है, आईडी प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड। सिंपली लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप है और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। ओनरशिप प्रूफ है, अगर 2 लाख के अबव अगर आपका लोन एलिजिबल होता है तब आप होते हैं, अदरवाइज नहीं चाहिए रेसिडेंशियल प्रूफ। ओके, नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जब से आ जाता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड का जो क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट्स का वो है केवाईसी डॉक्यूमेंट, एसएमएस, पर्सनल लोन, बस लास्ट 2 ईयर्स का आईटीआर उसको चाहिए होगा। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है, मैं जो इस एंड में बताता हूँ। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा करंट का। बिजनेस विंटेज प्रूफ 2 चाहिए होगा, एक उदयम लाइसेंस मैंडेटरी है और एक ट्रेड लाइसेंस पर कोई भी आप शॉप एक्ट लाइसेंस भी दे सकते हैं जो स्टैम्प के साथ है। 2 लाख के अबव के लिए सेम क्राइटेरिया है, आपको ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है। ये हो गया। नाउ अब मैं आता हूँ 2 साल का आईटीआर को भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, अगर किसी का 2 साल का आईटीआर नहीं रहता है, ठीक है, तो ये उसके लिए एलिजिबल है। तो इन द बोरो डू नॉट हैव आईटीआर और आईटीआर 1 1 साल का ही आईटीआर है, तो उसको 12 महीने का ही बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो यहाँ पे 6 मंथ्स के देने से हो जा रहा था, अब उसे 12 महीने का ही देना पड़ेगा जेहेतु उसका आईटीआर नहीं है। अब आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर एंड मंथ, ठीक है। जैसे मंथ अप्रैल का दिया है, मतलब सपोज आज 10 अप्रैल है, सॉरी 10 मई है, 10 मई से लेके 10 मई 2024 तक का स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो यही होता है। और कुछ एप्रीविएशन बहुत जन के लिए बहुत डिफिकल्टीज वाला जो रहता था ना, यहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में कि इसका फुल फॉर्म जरा बता दीजिए ताकि मैं क्लियर हो जाऊँगी क्लैरिफाई के लिए। तो क्लैरिफाई के लिए भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कुछ कुछ एप्रीविएशंस के। जैसे एचएल को हाउसिंग लोन कहा जाता है और होम लोन भी कहा जाता है, ए को ऑटो लोन कहा जाता है, पीएल को पर्सनल लोन कहा जाता है, बीएल को बिजनेस लोन कहा जाता है, राइट। लैब को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है, सीएल को कंज्यूमर लोन कहा जाता है, जीएल को गोल्ड लोन कहा जाता है, सीवीएल को कमर्शियल व्हीकल लोन कहा जाता है, सीईएल को कमर्शियल इक्विपमेंट लोन कहा जाता है, सीसी मतलब क्रेडिट लोन, क्रेडिट कार्ड जो कहा जाता है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कोई लेता है, टीएल मतलब ट्रैक्टर लोन लेते हैं, एग्रीकल्चर्स में आते हैं वो सारे कैटेगरीज। और प्रॉपर्टी लोन अगर कोई लेता है मॉर्गेज रख के तो उसे प्रॉपर्टी लोन कहा जाता है, ठीक है। या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई लेता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं, प्रॉपर्टी के बहुत होते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लोन्स होते हैं, तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ जाता है। तो और दूसरा होता है एग्री लोन जो है एग्रीकल्चर लोन। तो आशा करता हूँ कोई भी डिफिकल्टीज इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं दिया है। चलिए अब मैं झट से आ जाता हूँ कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के एंड में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाऊँगा, या जैसे ही लिंक आपका यहाँ पे खुलेगा, सेम इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको भी सुविधा हो। जूम यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कीजिएगा, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। सरनेम डाल देना है, फिर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है यहाँ पे। जैसे ही आपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई करते ही यहाँ पे सारे कुछ आने लग जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे जाके सिंपली अमाउंट पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए चाहिए, अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट के लिए रिक्वायरमेंट है, 10 लाख टू 10 लाख 10 लाख के लिए करके
आप सैलरीड है सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करके सैलरीड तो सैलरीड, कितना इनकम जनरेट करते हैं करके प्रमोट कीजिएगा। ठीक है, जस्ट इतना ही कीजिए। बाकी का अगर कोई दिक्कत है तो संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, हम अवश्य आपकी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, ज़रूरतमंद लोगों में जिनको लोन के लिए लोग ठग रहे हैं पैसे के लिए, उनको दया करके शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहित मिले और उन लोगों को भी प्रोत्साहित मिले जो इन बेकार लोगों से बिना मतलब के पैसे ले रहे हैं। कोई लोन के लिए कोई किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पे। आप जस्ट हमारे लिंक में आइए, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी से इंक्वायरी करनी है, मेरे से बात करनी है, हमारी वेबसाइट में आइए। हमारी वेबसाइट में support@srijita Fincop सर्विस है, उसमें आप मेल कीजिए। support@financewala.in है, ये सारे आपके लिए ही हैं। तो आप जब भी कुछ आइएगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा और मेल कीजिएगा, हम आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का सोल्यूशन देंगे। और जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, इस लिंक वीडियो को देखकर काइंडली और एक बात मेरा सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रहा है, फेस कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम है, आपका नहीं हुआ है, मैंने लिंक में अप्लाई किया, सारा कुछ सुना फिर भी नहीं हुआ, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, पर्सनली मेल कीजिए हमारे support@srijita में। मैं आपको ओवर ए मेल ही आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि क्यों आपका रिजेक्ट हुआ सर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आने वाले दिनों में तीसरा पार्ट भी आने वाला है जल्दी। जो प्रो है वो एक्सक्लूसिवली बिजनेसमैन के लिए है, फॉर बिजनेसेस है और प्राइम बिजनेस है, जहां से आपको अप टू 50 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, ये फेयरसेन ने भी इसी मंथ स्टार्ट किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि अब तक हम लोग माइक्रो फाइनेंस में ही फोकस करते थे, अब बेसिक फोकस भी रहेगा ये अनसिक्योर्ड के बड़े लोन्स में। तो जो लोग जानते हैं कि फेयरसेन छोटा लोन देता था, अब आप अपने दोस्तों को सबको बता दें, अब हम 50 लाख तक की भी फंडिंग कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। देखते रहिए, लाइक कीजिए, बेल को दबा दीजिए कि मेरा थर्ड पार्ट जैसे ही आपको आए सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।